2023 बोर्ड परीक्षा में ये 5 गलतियां भूलकर भी मत करना। पेपर देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें। नमस्कार स्टूडेंट्स, 2023 बोर्ड परीक्षा देने जा रहे सभी स्टूडेंट्स, जो भले ही कक्षा 10 के हो, कक्षा 12 के हो, कक्षा 8 के हो या कक्षा 5 के हो, उनको क्या करना है, 2023 बोर्ड परीक्षा देने से पहले ये 5 गलतियां यदि आप नहीं करेंगे तो 90% मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो क्या है वो 5 गलतियां जो आपको परीक्षा हॉल में नहीं करनी है? इस वीडियो को पूरा देख लें, जिसमें मैं एक-एक बात आपको समझाने वाला हूं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा के मॉडल पेपर और अन्य जो बातें परीक्षा में ध्यान रखने योग्य है, वो सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताता रहूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बोर्ड परीक्षा 2023 यदि आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी ये 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना है। 90% मार्क्स है वो आपके जरूर आ जाएंगे। और हमारा चैनल आपको पता ही है, अनिल क्लासेस, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। तो फर्स्ट गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है, क्या है, काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लाल पेन का उपयोग कर लेते हैं, हरे पेन का उपयोग कर लेते हैं, जेल पेन का उपयोग कर लेते हैं। तो मैं पूरी बात बताऊंगा। जिस तरह से आपको मान लिया जाए ये परीक्षा के अंदर, बोर्ड परीक्षा में कॉपी दी जाती है, यहाँ पर आपको फ्रंट पेज यानी ऊपर का जो पेज होता है वहां पर अपने रोल नंबर और जो अन्य जानकारी है, कौन सा पेपर है, उसके सब्जेक्ट कोड वगैरह भरने होते हैं, वो आप भर देते हैं। लेकिन उसमें भी केवल आपको काले या नीले पेन का ही प्रयोग करना है। लाल पेन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि आपको पता होगा लाल पेन का प्रयोग है वो कौन करता है भाई, कॉपी जांचने वाला एग्जामिनर करता है, ठीक है ना। जो कॉपी जांचेगा, जो अध्यापक कॉपी चेक करेगा, वो लाल पेन का प्रयोग करेगा। इसलिए आपको लाल पेन का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है। कई स्टूडेंट प्रश्न लिखने के लिए लाल पेन का उपयोग कर लेते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। और न ही हरे पेन का उपयोग करना है। और जेल पेन का उपयोग भी नहीं करना, क्योंकि जेल पेन आपको पता है स्याही छोड़ देता है और पीछे के पेज पर भी ये छप जाता है। इससे आपका सारा जो लिखा हुआ है वह समझ में उसको नहीं आता है, सब गड़बड़ हो जाता है। तो इन तीनों पेनों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि ये गलती आप नहीं करते हैं, केवल काले पेन और नीले पेन का प्रयोग करना है। नीले पेन से आप अपने सवालों के उत्तर लिख सकते हैं और काले पेन से आप उसका कोई मेन बिंदु है उसको गहरा कर सकते हैं, ठीक है ना, अंडरलाइन कर सकते हैं, माना कि जिससे कि परीक्षक की नजर में वो आपका जो परफेक्ट उत्तर है वो चला जाए और परीक्षक आपको अच्छे नंबर दे दे। तो ये फर्स्ट गलती है, यानी आपको लाल, हरे और जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है, केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है, तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी गलती करते हैं, बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में काट छांट या गलत उत्तर कभी मत करें। स्टूडेंट्स बहुत सारे क्या करते हैं, जैसे ही कॉपी मिलती है जल्दबाजी के अंदर सवालों के आंसर देना शुरू कर देते हैं। जैसे कि समय कहीं भागा जा रहा हो, आपके पास 3.25 घंटे का समय होता है, कितना भाई, 3 घंटे 45 मिनट, और आपके पास सवाल होते हैं, वो होते हैं कितने, अधिकतम 20 सवाल, ठीक है ना, 17 18 20, 17 18 20 इतने सवाल होते हैं। तो आपके पास खूब सारा समय है। आपको क्या करना है, शुरुआत के अंदर जो अच्छे से सवाल आते हैं वही करने हैं, और उसके अंदर कोई काट छांट नहीं करनी है। क्योंकि आपको पता है जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी जांच करने वाला होता है, वो क्या देखता है भाई, वो फर्स्ट पेज देखता है। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे वो अच्छे से देखता है कि इस स्टूडेंट्स ने कैसा लिखा है। यदि वहां पर आपके एकदम साफ सफाई से अच्छे हस्तलेख में, अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ है और कोई काट छांट नहीं है, तो परीक्षक के मन में एक छवि बन जाती है आपकी कि ये स्टूडेंट अच्छा है और इसको इसने बढ़िया तैयारी कर रखी है और ये अच्छे से लिखता है। उसके बाद यदि आपके कुछ गड़बड़ भी है या कुछ सवालों के आंसर है जो सही नहीं भी है, तो भी आपके परीक्षक उस पर ध्यान कम देता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। यदि फर्स्ट पेज पे ही आप काट छांट या गलत उत्तर लिख देते हैं और उसके बाद में उसका काट देते हैं, तो परीक्षक के मन में यह छवि हो जाती है कि इस स्टूडेंट को कुछ ज्यादा आता नहीं है और उस आपकी मार्किंग कम हो जाती है। यानी 5 नंबर का सवाल है तो वो आपको सही लिखा हुआ है तो भी 2 या 3 नंबर ही देगा। जबकि आपने फर्स्ट पेज पर अच्छा लिखा है तो आपको 5 में से 5 या 4 नंबर मिलते रहेंगे, जिससे आप 80 से 90% तक बना सकते हैं। तो ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि बोर्ड की कॉपी के फर्स्ट पेज में कोई भी काट छांट या गलत उत्तर आपको कभी नहीं लिखना है। शुरुआत के परीक्षा के 10 से 15 मिनट में आपको पेपर को अच्छे से पूरा पढ़ लेना है और उसके बाद ही अपने सवालों के आंसर देने शुरू करने। सवालों के आंसर है वो पहले नंबर का पहले और दूसरे नंबर का बाद में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बोर्ड परीक्षा के अंदर आप भले ही 10वां सवाल अच्छा आ रहा है तो पहले नंबर पर प्रश्न नंबर 10 लगा करके और उत्तर लिख करके वहां पर
इसका उत्तर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको मान लो 15वां सवाल आ रहा है तो आप फिर लिखेंगे 2 नंबर पे प्रश्न नंबर 15 और उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रम का कोई कुछ नहीं है, केवल आपको सवाल का नंबर लिखना जरूरी है, जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। तीसरी बात करते हैं, क्या स्टूडेंट गलती करते हैं, परीक्षा रूम में परीक्षा देते समय अटेंडेंस सीट में अपना हस्ताक्षर और रोल नंबर जरूर भर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं परीक्षा हॉल में कि उनसे अटेंडेंस सीट भरवाते नहीं है और उसके बाद कभी उनकी कॉपी गायब हो जाती है, तो कभी उनका रिजल्ट रोक लिया जाता है कि इनके हस्ताक्षर नहीं थे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, परीक्षा हॉल के अंदर आपसे जो भी आपका वीक्षक होगा, परीक्षा के अंदर लगा हुआ ड्यूटी होगी, वो आपसे अटेंडेंस सीट पर हस्ताक्षर करवाएगा, तो आप अपने हस्ताक्षर और रोल नंबर दोनों ही जरूर भर दें। ये एक सीट है वो आपकी कॉपी के साथ आगे जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है और ये सीट 100 और 1% आपके रोल नंबर और हस्ताक्षर आपको कर देने हैं, जिससे आपका सबूत हो जाएगा कि आपने परीक्षा दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले बात क्या है, प्रश्न में जो पूछा गया उसी का उत्तर लिखें। उत्तर में ये कभी नहीं लिखें गाना, गालियां, कस्में, ठीक है। आपको परीक्षा में क्या करना है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसी का उत्तर लिखना है, ठीक है ना। जैसे मान लिया कोई भी आपका सवाल पूछ लिया, जैसे साइंस में पूछ लिया ओम का नियम, तो आपको ओम का नियम ही लिखना है। उसकी जगह आप कोई गाना लिख देते हैं, कोई गाली लिख देते हैं, कोई कसम लिख देते हैं कि आपको फलान सिंह की कसम है, मुझे पास नहीं किया तो आपके ये हो जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपके नंबर और उल्टे काटे जाते हैं, ठीक है। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसका उत्तर आपको लिखना है। यदि उसका उत्तर नहीं आता है तो कुछ अन्य उत्तर लिख दें जो उस सब्जेक्ट से संबंधित हो, जिससे कि कॉपी खाली नहीं छोड़नी। आपको क्या ध्यान रखना है, कॉपी को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे मान लिया सवाल नंबर 10 है जिसका आपको आंसर नहीं आता, तो आपने सवाल नंबर 10 लिखा, इसका उत्तर लिख के इसमें 5-7 लाइन आप उसी किताब में या उसी जो सवाल था उससे संबंधित जो भी आपको आती है वो लिख दीजिए। हो सकता है परीक्षक आपको यहाँ 1 से 2 नंबर दे सकता है, ठीक है। मान लिया अपने को सवाल बिल्कुल नहीं आता था तो भी 1 से 2 नंबर अपने प्राप्त हो सकते हैं, और यदि अपन ने उत्तर लिखा ही नहीं, खाली छोड़ दिया, तो आपको 0 नंबर ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ न कुछ लिखना जरूर है, सवाल कोई भी छोड़ना नहीं है। यदि आप गाना लिखते हैं, कोई गालियां लिखते हैं या कस्में लिखते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपके नंबर काटे जा सकते हैं, आपका रिजल्ट भी रोका जा सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि गाने, कस्में, गालियां ऐसी नहीं लिखनी है, और सवालों का सभी अच्छे सवाल जो आपको आते हैं उसका आंसर सबसे पहले देना है, और उसके बाद जो लास्ट में कम आते हैं, मान लो नहीं आते, तो उसका भी उत्तर कुछ न कुछ आपको लिखना है, जिससे आपके कुछ नंबर प्राप्त हो सके। यदि ये सभी बातें आप परीक्षा के अंदर ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं, बोर्ड परीक्षा में प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात है, बोर्ड परीक्षा में क्या करते हैं, उत्तर पुस्तिका में पैसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 100 रुपए का नोट या 200 का, 500 का, 1000 2000 का नोट बुक के अंदर रख देते हैं। तो आपको पता है सभी परीक्षा हॉल होते हैं, वहां पर आपके क्या लगा होता है, कैमरा लगा होता है, उसके अंदर आप पैसे रखते हैं तो कैमरे के अंदर ये बिल्कुल सेट हो जाता है। उसके अलावा परीक्षक है वो भी केवल पैसे की लालच में आपको नंबर दे देगा, ये बिल्कुल भी असंभव है। कभी भी परीक्षक पैसे से आपके नंबर नहीं बढ़ाएगा, 100 और 1% है। इससे आप अपने ये जो फाइनेंशियल नुकसान है वो तो करवाएंगे ही करेंगे, पैसे तो कमाएंगे कमाएंगे, साथ ही साथ आपके जो नंबर है वो भी क्रॉस हो सकते हैं, कट सकते हैं। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। पैसे वैसे कुछ नहीं रखने हैं। जैसे सवाल आपको आता है उसका आंसर अच्छे से अच्छी हस्तलेख के अंदर आपको देना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 गलतियां थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और उसकी वजह से वो फेल भी हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये गलतियां नहीं करनी है और अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में, और यदि आपने इस साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो अभी परीक्षा के अंदर आपको पता है 2 महीने का समय है, ठीक है ना। अभी आपकी परीक्षाएं हैं वो अन्य अन्य जगह, माना कि कई राज्यों के अंदर फरवरी में है, कई राज्यों में मार्च में है, तो अलग अलग जगह है, लेकिन 1 से 2 महीने हर एक के एग्जाम में शेष है। तो उसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर है वो हल करवाऊंगा, तो उसके माध्यम से भी आप ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर ज्वाइन कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी ये गलतियां करने से बचें और परीक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।